जिला प्रयागराज है, ब्लॉक जसरा है, ये हरदी गांव है। यहाँ पे 13 मई को दो पक्षों में जानवरों को लेकर झगड़ा हुआ था। काफ़ी मारपीट हुई थी। मोहनलाल की ज़्यादा चोट लग गई थी, तो इस कारण से उनका 14 मई को थाने के सामने मौत हो गई है। वहीं रखे थे, वहीं से पीएम में भेज दिए हैं। घर वालों का यही आरोप है कि समय से एफआईआर लिख जाती तो उनकी जान बच जाती, कहीं इलाज हो जाता। तो आज 15 तारीख है, अभी तक लाश नहीं आई है। अभी लगभग 3 बज रहे हैं, लोग लाश के इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ मारे थे वो लोग, गाली दिए थे। मतलब कहाँ गए थे आप? भैंस चराने गए थे, भैंस लेकर आ रहे थे तो उसकी भैंस लड़ गई सोनगरन की। मैंने बोला हाँक लो, नहीं, वो बोला नहीं हाँकेंगे, लड़ने दो। मैंने बोला हाँक लो, तो इसने गाली दिया, उसके बाद मारने लगा। मारने के बाद हम लोग घर आए, घर उनको उड़ान दिए, उड़ान के हम लोग घर आए। फिर वो लोग मेरे बब्बा को मारने लगे, मेरे घर पर आए, मेरा दरवाज़ा पीटने लगे, मेरा ट्रैक्टर सब पूछने लगे। कितने लोग मिलकर आए थे घर? सब पूरे घर आए थे। लगभग कितने थे? लगभग 10-15 जने थे। किस दिन की बात है? 13 तारीख 5 बजे शाम को। जब जानवरों के लिए झगड़ा हुआ था तो वो कहाँ, घर पे के खेत नहीं हुआ, वहाँ साहब करीब 500 मीटर दूर, घर से? घर से 500 मीटर दूर। आपके पिताजी का क्या नाम था? मोहनलाल। कितने उम्र के थे? 70 साल। थाने कितना चोट लगी थी दादा के, मोहनलाल को? मोहनलाल की चोट यहाँ पर लगी थी बाहर। अब जहाँ जहाँ लगा साहब, यहाँ लगा, लाठी यहाँ लगी थी, पोता मारे थे वहाँ। फिर उसके बाद इलाज के लिए थाने ले गए, एफआईआर करने के लिए। दरोगा बोला ले जाओ हरदी, इसको लगाओ, कला कर रहा है। रामबरन डॉक्टर के यहाँ दवा कराए, वो कहे भाई प्राइवेट डॉक्टर, हम ऐसे नहीं कर सकते बिना इलाज एफआईआर के। ले आए घर, रात भर रहे, दवा खवाए, सुई लगवाए। सुबह जब 7 बजे ले गए तो दरोगा डांट के भगवाने लगा, काहे कला किया है। फिर इसी तरह झाँझ झाँझ होते हुए लगभग 1 बजे दम तोड़ दिए। घर पे? नहीं, थाने पर दम तोड़ दिए। और हम लोग को, हमारे लड़कों को बंद कर दिए अंदर। घर में कितने लोग थे? हमारे घर में हमारा आदमी अकेल है। आए है बेटा, एक बेटा छोटा के है, बेहोश पड़ा था। 2-4 ओ उसके हादस के मारा आज तक होश नहीं आ रही है, 2 दिन हो गया। हमारा एक बेटा हमको लेके अस्पताल में था। जब बाबा को मारे थे तो उनकी हालत कैसी थी घर पे उस समय? उस समय हम सबको बैठ दिया अंदर में, और केमाड़ा पीटने लगा। दोबारे जब बाबा गए तो बोले, बाबा बोले कि हमने घर में आते रहे तो हमको इन्होंने मार दिया लाठी। बाबा बोलने नहीं पाया, सीरियस हो गया ज़्यादा, बोलने नहीं पाया। जब हम लोग गए देखे तो वो पड़े थे। फिर लात फान के ले गए तो डॉक्टर वो गए तो वहाँ प्रधान, हम कहते हैं कोई मैटर होता है तो पुलिस कुर्सी पे प्रधान कैसे बैठता है, तो सपोर्ट देता है, वो ललकारा है कि तुम मारो हम देख लेंगे। ऐसे पर साल हमको लोग के मरवाया, हमारे आदमी के हाथ तोड़वाया। हम अकेले की वजह से कमज़ोर हैं। वो शाम के उन लोगन के विपक्ष पार्टी को रपट लिखा, हमारा रपट हमारे घरे दुर्घटना हो गई तो रपट क्यों नहीं लिखा? रपट रहती थी सब कुछ, उसको सबूत उसके पास रहता। अब एक मुलजिम भी पकड़ा नहीं गया है, और जब तक मुलजिम पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम मट्टी नहीं दफनाएंगे, चाहे 5 रोज़ लग जाए, चाहे 4 रोज़। मुलजिम इन लोग पकड़ें, इनको सीधा सेंटर भेज। इस समय मैं दूसरे पक्ष के घर पे आई हूँ बात करने। तो यहाँ के जो सारे गार्जियन हैं वो थाने में हैं, जो बच्चे हैं वही लोग हैं। तो बच्चों से भी थोड़ा बहुत बात हो गई है कि जो उनके साथ हादसा हुआ है, जो मारपीट हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बात हो गई है। क्या हुआ था मारपीट में, कैसे क्या हुआ? मारपीट में भैंस लड़ी थी। हाँ, तो हमारे पापा बोल रहे थे वहाँ पर क्या कर रहे हो, वो कहा कि तुम्हारी बहन ताक रहे हैं, तुम्हारी बिटिया ताक रहे हैं। हाँ, तो वहीं पर हमारे पापा भीतरे में घुस गए थे। तो 7-8 लोग को बुलाकर, अपने बुआ बेटवा के बुलाई के 7-8 लोग, अपने इसका बाबू भी हमारे पापा घुस के भीतरे मारे थे। तो वही 2 जने और हैं, 2 प्राणी जे के भीतरे में घुस रहे हैं, तो नहु पछे मार दे हैं, खपड़ी फूट गई बाटे।
इस समय तुम्हारे घर के आदमी लोग कहाँ हैं, कितने लोग गए हैं? थाने पर। घटना लापरवाही के कारण हुई है। गाय भैंस चराने गए थे लोग, आपस में चरवाहे थे, बच्चों की लड़ाई हुई थी। घटना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस घटना में सबसे ज़्यादा गलती जो है बारा के थाना अध्यक्ष की है। बारा के थाना अध्यक्ष के पास जैसा परिवार के लोगों का कहना है कि ले गए शाम को, उसने बोला जाओ ज़्यादा चोट नहीं लगी है, हल्दी और कुछ लगा कर घर पे रखो, जबकि थाना अध्यक्ष को चाहिए पहले उनको ट्रीटमेंट दिलाने के लिए सरकारी अस्पताल में भेजना चाहिए, मेडिकल करवाना चाहिए, उनको उपचार करवाना चाहिए। नहीं करवाया, भेज दिया। सुबह फिर ले गए 7 बजे, सुबह 7 बजे फिर बैठा के रखे हुए थे और उनको उपचार न करवा करके, मेडिकल न करवा करके और अपना लीपा पोती में लगे थे। 1 बजे उनकी मृत्यु हो गई। इसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के बारा के थाना अध्यक्ष की है। आज दिनांक 14/5/25 को दिन में करीब 11:30 बजे के आसपास तारकचंद निवासी हरदी थाना बारा पर आए और उन्होंने सूचना दी कि कल शाम को उनके पड़ोसी सोनकरण यादव पुत्र राम लखन यादव, अनिरुद्ध यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव आदि 5 नफर द्वारा मारपीट की गई, जिसमें चोटें आई हैं। साथ में वह अपने पिताजी मोहनलाल यादव को भी साथ ले आए थाने पर। वादी की तहरीर पर कार्रवाई हेतु मजरूबी चिट्ठी बनाई जा रही थी। इसी दौरान उसके पिताजी की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें तत्काल CSC भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही मृत्यु के पश्चात सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। उसके साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि स्थानीय थाना पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की अभद्रता या प्रताड़ना की बात नहीं है, जो कि थाने पर लगे CCTV कैमरा फोटो से स्पष्ट है। अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी व अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।